Chapter 7, yeah, lecture 7, fundamentals of marketing ka we are going to shoot, and I would like to emphasize one thing: the midterm and the end term exams. Please pay attention. Let it be, let it be. The midterm and end term exams are most probably gonna happen together. मिड टर्म और एंड टर्म के एग्ज़ाम्स के एक साथ होने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं. सो बी रेडी, यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. आप सारे सब्जेक्ट्स को लेकर रेडी रहिए. जल्दी से देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का जो लेक्चर 7 या चैप्टर 7 है, बिकॉज लेक्चर 6 या चैप्टर 6 वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड. हैव अ लुक एट इट. प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है. सबसे पहले किसी प्रोडक्ट के फीचर देखिए स्टूडेंट्स. द प्रोडक्ट इज टैंजिबल, इट कैन बी टच्ड, इट कैन बी फेल्ट, इट कैन बी सीन, राइट. दिस इज अ प्रोडक्ट एंड इट इज टैंजिबल. व्हाई इज इट टैंजिबल? क्योंकि आप इसको छू सकते हो, देख सकते हो, एंड व्हेन इट्स इन योर हैंड यू कैन फील इट. इनटैंजिबल, अगर इनटैंजिबल हो गया तो एक चीज़ ऑटोमेटिक है, फिर ये प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, सर्विस की बात हो रही है. Service can only be taken and rendered. It cannot be touched, it cannot be seen, but it can be felt. अगर आपका चार्टेड अकाउंटेंट आपके लिए बैलेंस शीट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे रहा है, you can feel that you are being provided with a utility from his own talent and vocation, right? Exchange value. Either it is product or it is service. The exchange value should always be money. Is that okay? यूटिलिटी बेनिफिट्स की बात करते हैं. यूटिलिटी बेनिफिट्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी. कंज्यूमर को जितनी उससे यूटिलिटी डेराइव हो रही है, क्या वो मनी वर्थ उसके रिटर्न में वाजिब है, रीजनेबल है. लेट्स से अगर आप एक नॉर्मल से डॉक्टर के पास एक नॉर्मल सा अपना जुकाम चेक करवाने जाते हो, बुखार चेक करवाने जाते हो, एडवाइजरी फीस किसी डॉक्टर की कितनी हो सकती है? 100 रुपये. बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो 200, जस्ट फॉर फीवर, कोल्ड एंड फ्लू. नाउ इफ दैट डॉक्टर सेज नहीं तुम्हें कोई जुकाम नहीं है, निकालो मेरे 1000 रुपये. डज दैट वर्थ द वैल्यू? नो, इट डजंट वर्थ द वैल्यू. सो यूटिलिटी बेनिफिट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एक्सचेंज वैल्यू. एंड देन डिफरेंशियल फीचर्स. सी सर्विस में तो सारे सर्विसेज में डिफरेंशियल फीचर होगा. मैं ही 2 दिन अगर क्लास लूँ तो 2 दिन के क्लासेस एक जैसे कभी नहीं हो सकते. तो सर्विस तो कभी होमोजेनस हो ही नहीं सकता. प्रोडक्ट्स कैन बी होमोजेनस, मगर अलग अलग ब्रांड्स के सेम प्रोडक्ट में आपको अलग अलग फीचर्स मिलता है, एंड दैट इज नोन एज द डिफरेंशियल फीचर्स. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज कॉटलर्स 5 लेवल ऑफ प्रोडक्ट. ये एक थियोरी है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट थियोरी है जो कि फिलिप कॉटलर द्वारा दी गई थी. उनके अनुसार, फिलिप कॉटलर के अनुसार किसी भी प्रोडक्ट के 5 लेवल्स होते हैं. सबसे पहला जो लेवल होता है उसे हम कहते हैं कोर प्रोडक्ट. दूसरे लेवल को हम कहते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट. तीसरे लेवल को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. चौथे लेवल को हम कहते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड पोटेंशियल प्रोडक्ट. फर्स्ट से समझना शुरू करो तो ज़्यादा क्लियर होगा. कोर प्रोडक्ट मतलब बेसिक बेनिफिट. व्हाट इज द बेसिक बेनिफिट ऑफ a pen? What is the basic benefit of a normal pen which you are using? It is used for writing. बस बेसिक बेनिफिट क्या है किसी पेन की? कि भाई लिखने के काम आता है. That's it. Now generic product, आप अलग अलग प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं तो जेनेरिक प्रोडक्ट मतलब जनरली लेवल पे वो कितने में उपलब्ध होता है. तो अगर हम बात करें, हमारे इंडिया में आज भी 5 रुपये में अच्छी पेन्स मिल जाती. तो जेनेरिक प्रोडक्ट मतलब द जनरल प्राइस लेवल ऑफ दैट प्रोडक्ट. एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो पेन में आप कौन कौन सी और क्वालिटीज़ देखना पसंद करोगे?
यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ट्राइमैक्स एक बहुत अच्छा जेल पेन होता है, फाउंटेन पेन होता है, एक पायलट पेन होता है, एक बॉल पॉइंट पेन होता है। तो उस प्रोडक्ट्स के और अलग अलग फीचर्स और कस्टमर कौन से फीचर को प्रेफर करता है। द फोर्थ वन इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ट्राइमैक्स मार्केट में ऐसी पेन है जिसने कभी बुरे दिन देखे ही नहीं। 35 का बिकता था एक समय पे, आज 60 का बिक रहा है, 60 रुपीज़। What is the reason that pilot pen and other fountain pen are not able? राइटोमीटर एक चला था, उसमें मीटर था कितना रिफिल होता है, वो भी नहीं चला। This pen has gained market and has never lost its market. मेरे को आदत है ट्राइमैक्स की, मैं कोई और you know why what happens is it is so smooth and so fluid that your this area of pressure decreases. काफ़ी स्मूथ फ्लो हो जाती है उस पेन की, और उसके बाद आप नॉर्मल पेन्स यूज़ करते हो ना, इट फील्स अ लिटिल टायर्ड ओवर देयर। तो यहाँ पे हम किसी प्रोडक्ट का मार्केट किसी कंपेटिटर से क्यों बेटर है, क्यों कंपेटिटर उस लेवल पे रीच नहीं कर पा रहा है, दिस इज नोन एज द ऑगमेंटेड, द actual benefit, the actual feature which is making it stand apart from its competitor. And the last one is potential. आगे आने वाले बेनिफिट्स, फ्यूचर बेनिफिट्स कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है, दैट इज नोन एज ऑगमेंटेड। ऑगमेंट मतलब भविष्य को लेकर। नाउ लुक एट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द स्टेज ऑफ PLC या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्लीज मेक दिस डायग्राम। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, देखो जनरली जो हम लोगों ने 11th 12th और पहले BCom में पढ़ते थे, 4 साइकिल्स होते थे हमारे में। इंट्रोडक्शन होता था, ग्रोथ होता रहता, मैच्योरिटी होता था, डिक्लाइन होता था। ये सैचुरेशन नहीं होता था। इनके बदले में एक जो वी हैव रेड वेयर वी वर द एनुअल BCom स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ते थे डिक्लाइन के बाद रिकवरी। बट ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में जो है तुम उसको पढ़ो, दीज 5 आर देयर। इंट्रोडक्शन मतलब ये फेज, दिस फेज यू सी I have drawn a graph and I have divided this graph into 5 points and every point has got a name, a stage, every stage has got a name. So the first stage is introduction. जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। Now that product may take a particular amount of time to gain its recognition among the customer. वो प्रोडक्ट कुछ समय ले सकता है कस्टमर के बीच अपना इम्प्रेशन जमाने में। एक बार इम्प्रेशन जम गया, फिर द नेक्स्ट सेकेंड वन इज द मोस्ट अमेजिंग वन एंड दैट इज ऑफ ग्रोथ। इट इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली, इट विल, द सेल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। और ये वो फेज होता है जब आप एडवर्टाइजिंग भी शुरू कर देते हो, तो पीपल ऑफ डिफरेंट इनकम ग्रुप्स स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टू योर प्रोडक्ट। देन दिस इज द मैच्योरिटी स्टेज। मोर और लेस आपके प्रोडक्ट सेलिंग के मामले में एक ऐसे फेज में पहुंच जाता है जहां आपको ये चीज़ समझ में आने लगती कि हाँ ठीक है, समवेयर हमारा जो सेल्स है वो ना इससे ज़्यादा बढ़ सकता है और ना इससे बहुत घट सकता है, हम कितनी भी एडवर्टाइजिंग कर लें, कितनी भी कैंपेनिंग कर लें। सो दैट इज़ देयर। एंड सैचुरेशन मतलब मैच्योरिटी में तो भी 1 से 2 यूनिट या 100 से 200 यूनिट अधिक सेल हो सकते, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सैचुरेशन, इट इज़ गेटिंग सैचुरेटेड ओवर हियर। मतलब ना तो सेल्स बढ़ रहे हैं ना तो सेल्स घट रहे हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली अर्निंग द सेम थिंग। दिक्कत वहाँ नहीं आती, दिक्कत यहाँ आती है डिक्लाइन में, जो आखिरी स्टेज है आपके बुक के अकॉर्डिंग। अदरवाइज सैचुरेशन ना होकर रिकवरी होता है एंड में, ये नहीं होता है। बट सिंस यू आर स्टडिंग अकॉर्डिंग टू सिलेबस सो वी विल स्टिक टू इट। तो डिक्लाइन का मतलब है क्योंकि कंपेटिटर्स मार्केट में एंटर कर जाते हैं तो प्रोडक्ट के सेल्स डिक्लाइन होने लगते हैं। पूरा समझ लो जो रियल होता है उसमें क्या होता है कि डिक्लाइन होने के बाद कंज्यूमर्स जो होते हैं वो दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच करते हैं। देन व्हाट डू यू डू, आप अपनी एडवर्टाइजिंग बेटर करते हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, डिज़ाइनिंग करते हो, अपने प्रोडक्ट में सुधार लाते हो और दोबारा से क्या होता है, ये कैसे हो जाता था जो हम लोगों ने पढ़ा था विच वॉज द कंप्लीट वन, तो वहाँ पे ये ऐसे जाता था। यू गेटिंग इट,
ये रिकवरी फेज हो जाती थी, जो एडवर्टाइजिंग वगैरह की वजह से दोबारा से प्रोडक्ट अपने ट्रैक पे आ जाता था। ठीक है, दिस इज द चैप्टर 7। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं को कवर करना, बिकॉज यू हैव गॉट लॉट ऑफ syllabus to cover if the mid term and end term are happening together. Now we'll cover chapter number 8 also. Okay.